तो गाइस आज बात करेंगे हम लोग और एक कमेंट के ऊपर जो कमेंट है गोरिल्ला 450 के ऊपर जो कमेंट हम लोगों को किया गया था कि गोरिल्ला 450 का जो मॉडल है बेस मॉडल और टॉप मॉडल वो दोनों मॉडल में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है जो मीटर उसमें क्या हम लोग टॉप मॉडल का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो क्या बेस मॉडल में लगा सकते हैं। ऐसा कमेंट आया था। तो आपको बता दें जो बेस मॉडल और टॉप मॉडल होता है ना उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों का जो मॉडल होता है कोई भी मॉडल आप पकड़ ले अभी भी हिमालयन सॉरी आपका हंटर में भी बेस्ट मॉडल भी है टॉप मॉडल भी है मेट्योर में भी टॉप मॉडल है बेस्ट मॉडल है। उसी तरह से ही ना आपका गोरिल्ला भी है। तो उसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि वायरिंग में कोई गड़बड़ी कर दिया या फिर थोड़ा कॉस्ट कम करने के लिए कुछ चेंजिंग कर दिया होगा या फिर कोई आइटम उसमें नहीं है इस तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जो भी है ना सिंपल है कि उसका जो कलर है ना वही चेंज है। तो कलर में या फिर आपका जितना भी मॉडल ऊपर से ऊपर हुए जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा हेर फेर किया जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो इंजन हो और बाकी इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि ईसीयू वगैरह हो या फिर ब्रेकिंग सिस्टम हो उसमें कहीं पे भी ना आपको लो प्राइस में सामान नहीं लगाया जाता है बेस मॉडल में। जो टॉप मॉडल में रहता है ना उसी को ही बेस मॉडल में भी डाला जाता है सिर्फ कलर में ही डिफरेंस किया जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बेस मॉडल का हो या टॉप मॉडल का हो दोनों में एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं। वो आराम से लग जाएगा। हाँ ये बात हो सकता है कि उसमें जब भी हम लोग सिस्टम के अंदर से जाएं कोई भी चीज़ अगर सिस्टम के अंदर से जाता है ना उस तरह का होता है जैसे कि कोई भी सामान का एक पार्ट नंबर होता है। तो पार्ट नंबर अगर हम लोग बेस्ट मॉडल का लेके टॉप मॉडल में डालने जाएंगे तो हो सकता है मे बी उसमें एक्सेप्ट ना करे या फिर सामान तो है एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन गाड़ी एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा होता है। ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डीलरशिप में जाके उसको चेंज करवा के ट्राई करूँगा तो मैं भी नहीं भी हो सकता है एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है लेकिन अगर आपने खरीद के ला के घर में चेक कर सकते हैं या फिर घर में लगाना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि दोनों का मीटर सेम ही है डिज़ाइन वगैरह भी सेम है कंपोनेंट वगैरह सेम है वायरिंग भी सेम है इंजन भी सेम है बाकी सीसी भी तो सेम ही है बाकी डिज़ाइन भी सेम है कलर में ही सिर्फ फ़र्क पड़ता है टैंक का कैपेसिटी भी दोनों का सेम है। दोनों में एलओ लग के आया है। अब अगर इंटरनेट में चेक करेंगे ना तो दोनों बेस्ट मॉडल और टॉप मॉडल में तो कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। सिर्फ आपको कलर ही जो है फ़र्क दिखाएगा बाकी कुछ भी फ़र्क उसमें है नहीं। ठीक है। तो बेस्ट मॉडल और टॉप मॉडल का यही एक कन्फ्यूजिंग था जो एक कमेंट आया था मेरे पास जिसके हिसाब से हमने वीडियो बना दिया है। तो और भी बहुत सारे कमेंट है जो मुझे पूछा जा रहा था कि इंजन का एक साउंड का भी कमेंट आया था कि गाड़ी जो है कुछ देर चलने के बाद नॉइज आता है। ठीक है। एक अलग टाइप का नॉइज़ आ रहा था बोल रहा था मुझे। तो मैं कुछ कुछ नॉइज़ जो है बोलने से पता नहीं चलता है दिखने से या सुनने से पता चलता है। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हो सके तो वीडियो बना के मुझे भेज दे तो मैं अपने आँख से उसको देख पाऊँ या फिर साउंड जो है सुन पाऊँ। तब जाके मुझे कुछ आइडिया बनेगा कि कौन सा साउंड कहाँ से आ रहा है। इंजन देखे इंजन के ना बहुत सारे चीज़ होते हैं तो बहुत सारे नॉइज़ होते हैं कहाँ से कौन सा आ रहा है सुनने बिना सुने आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो उसी तरह से अगर सुनेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। तो इसीलिए आप लोग वीडियो पहले बना के मुझे व्हाट्सअप कर दें। जो ये व्हाट्सअप नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो कमेंट में मैं डाल दूंगा नंबर तो वहाँ से भी आप लोग नंबर ले सकते हैं। बाकी मैं कॉल करने का भी अलाउ करता हूँ कि आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलिंग करने का एक समय होता है जो मैं लिख के देता हूँ कि 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी का जो समय होता है फैमिली टाइम होता है। ठीक है। उस टाइम में मैं काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो बाकी कॉल में भी आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बाकी और एक कमेंट जो आया था मेरे भाई का जो बोला कि मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया था आपने शायद थोड़ा लेट से देखा होगा तो वो वीडियो में शुरुआत में कुछ भी नहीं था। अंत में जाके आपका आंसर था वहाँ पे। तो वो भी आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आंसर देने का हर एक कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो मुझे कभी भी समय कम मिलता है कोई कभी समय समय नहीं मिलता बोल के कोई भी कमेंट जो है 2-3 दिन रह जाता है। क्योंकि एक काम नहीं मेरे पास 10 काम होते हैं इसीलिए मुझे नहीं हो पाता। कोशिश करता हूँ कि उसमें से भी आपके लिए समय निकालो। ठीक है। तो हर एक चीज़ आपके लिए रेडी करना पड़ता है हर एक चीज़ आपके लिए ढूंढना पड़ता है हर एक चीज़ आपको सामने रखना पड़ता है। तो जितना हो सके आपको मदद मिलता रहे। ठीक है ना। तो ये कोशिश जो है मैंने शुरू किया है आप ही के लिए किया है। आप लोग मुझे उसका सपोर्ट करें और बाकी आगे बढ़ाते लेते जाए। ठीक है ना। तो इस तरह के कंटेंट आप लोग अगर देखते रहना चाहते हैं हर मदद में जानना चाहते हैं तो कमेंट चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय।